तो देखो यूट्यूबर तो हर बंदा बन सकता है, लेकिन उस यूट्यूब चैनल के थ्रू एक बिजनेस को बिल्ड करना, उसको एक्सपैंड करना और उसको एक बड़ा ब्रांड बनाना, ये सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसे स्किल है जो सबके पास नहीं होती। और भुवन बाम वेरी परफेक्टली हैव दैट स्किल। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई भुवन बाम अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए ग्रेट यूट्यूबर इज ए ग्रेट एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट से बांटा है। पार्ट नंबर 1, व्हाई एम आई कॉलिंग भुवन बाम अ बिजनेसमैन एंड व्हाट आर हिज बिजनेस मॉडल्स। मैं तुम्हें एग्जैक्ट उनके फाइनेंशियल्स और एग्जैक्ट उनके कंपनी के नंबर्स शो करने वाला हूं, मैं तुम्हें उनका प्रॉफिट शो करने वाला हूं। पार्ट नंबर 2, इफ वी कंपेयर भुवन बाम एंड अमित भड़ाना विच आर द मोस्ट कंपेयर्ड यूट्यूबर्स फॉर आवर टाइम्स, हु विल विन इन टर्म्स ऑफ ब्रांड बिल्डिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड नंबर 3, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। सो टाइम स्टैम्प्स तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इफ यू वांट यू कैन गो एंड स्किप टू देम। पार्ट नंबर 1, व्हाई एम आई कॉलिंग भुवन बाम अ बिजनेसमैन एंड व्हाट आर हिज बिजनेस मॉडल्स। तो भाई देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि हमारे इंडिया में ना एक कल्चर ये है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि वो बंदा बिजनेसमैन है, तो तुम्हारे मन में ऐसा आएगा कि ये कुछ इलीगल कर रहा होगा, ये लोगों के पैसे खा रहा होगा, ये कुछ ऐरा गैरा काम कर रहा होगा, विच इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू। यहां पर बिजनेसमैन का वर्ड मैं जो यूज कर रहा हूं ये काफी पॉजिटिव सेंस में, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एवरीथिंग टू बिल्ड अ ग्रेट ब्रांड, जो भुवन बाम ने किया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कंपनीज ऑफ भुवन बाम। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भुवन बाम ओन्स 2 कंपनीज। नंबर 1 इज BBK Wines Private Limited एंड नंबर 2 इज yothiyapa.com। सबसे पहले आते एक एक करके, तो लेट्स कम टू द BBK Wines वाला पार्ट। सो BBK Wines Private is a production company which was incorporated on 12th of April 2017। Incorporated का मतलब बेसिकली ऐसा समझ लो established या फिर form। सो BBK Wines Private Company was formed on 12th of April 2017। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स, तो तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तुम बाकी के डेटा को छोड़ दो, तो सिर्फ इस डेटा को पकड़ो, जहां पर तो तुम्हें दिख रहा होगा EBITDA, मतलब EBIDT है। इसका मतलब एग्जैक्टली तो और कुछ होता है, लेकिन मैं तुम्हारे सिंप्लिसिटी के लिए इतना बता दूं कि इसका मतलब होता है तुम्हारे कंपनी की प्रॉफिट या फिर तुम्हारे कंपनी में कितना पैसा आ रहा है। इसकी तुम ग्रोथ देखो, 728.97%। ये जो डेटा है ये 2019 का है, तो मुझे पता नहीं, न्यू डेटा मेरे को मिल नहीं रहा था, मैंने काफी खोजा। तो 728.97% की ग्रोथ। तुम ऐसे समझो कि मान लो इस साल तुम्हारी कंपनी की प्रॉफिट है 1 लाख, तो अगले साल वो सीधा भाग के जाएगी 728% ग्रोथ में, यानी उसमें 7,28,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। यानी तुम आज 1 लाख कमा रहे हो, तो अगले साल तुम 8,28,000 रुपए कमाओगे। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यही एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है। एंड भुवन बाम सीम्स टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस थिंग। कंपनी नंबर 2 इज योथियापा, विच इज एपरल साइट, जहां पर वो अपने मर्च बेचता है, जूते, हुडीज, टी शर्ट्स, कैप्स और बहुत बहुत सारे आइटम्स है। इवन ये वाली जो हुडी है तुम देख सकते हो, ये योथियापा का ही लोगो है। तो ये मेरी फेवरेट हुडी है। अगर तुम मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं इसको कितना ज्यादा पहनता हूँ। मेरे जैसा बंदा जो कभी भी इन मर्चेस पर इतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता, मैंने भी उनके ब्रांड में इन्फ्लुएंस होकर ये हुडी खरीद लिया और आज ये मेरी फेवरेट है। तो इससे ये दिखता है कि कितनी ज्यादा उस उनकी ब्रांड में बात है, कितने अच्छे से उन्होंने अपनी ब्रांड बिल्ड करी है कि अपने ऑडियंस को इतना कनेक्ट कर लिया। अगर मैं योथियापा की बात करूं, तो यहां पर मुझे 2 डेट्स दिखे थे इस कंपनी के फॉर्मेशन के। आई एम नॉट श्योर कौन सी सही है। एक डेट थी 2016 की, एक थी 2020 की। सो आई एम नॉट श्योर कौन सी सही है, पर हमारा मैटर वो नहीं है कि कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी। हमारा मैटर ये कि ये ब्रांड कितना ग्रो कर रहा है। अभी योथियापा का भुवन बाम ने एक सेकंड वर्जन भी खोला है, विच इज 2.0, जहां पर ही सेज की जो योथियापा 2.0 है, इट इज फोकस्ड मोर ऑन बिल्डिंग अ बेटर ब्रांड, इट इज फोकस्ड मोर on building a better personality, it is focused more on building a better individual identity। so basically summarizingly, अभी भुवन बाम के पास 2 कंपनी, मैंने तुम्हें बताया, एक BBK Wines और सेकंड दिस मर्च वाली साइड, जो दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, दोनों एक आपस में बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं। और आई एम वेरी श्योर विद द फैक्ट कि भुवन बाम के फ्यूचर में भी इन चीजों को एक्सपैंड करने के बहुत बड़े प्लान्स होंगे। वीडियो में आता है पार्ट नंबर 2, अमित भड़ाना वर्सेस भुवन बाम इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन टर्म्स ऑफ ब्रांड बिल्डिंग। तो देखो, हम सबको पता है कि एक टाइम ऐसा होता था यूट्यूब पे जब भुवन बाम सीम टू बी कि उसे अब कोई भी क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, ही वुड ऑलवेज बी द किंग ऑफ यूट्यूब इंडिया। लेकिन चीजें चेंज हुई, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर हम कंपेयर करें अमित भड़ाना और भुवन बाम को, जो आपस में सबसे ज्यादा कंपेयर किए जाते हैं, कभी भी तुम देखोगे तो भुवन बाम और आशीष को, भुवन बाम और कैरी को उतना कंपेयर नहीं किया जाएगा जितना भुवन बाम और अमित भड़ाना को किया जाता है, बिकॉज दे
दे हैव बीन वेरी ओल्ड राइवल्स और अभी इनके बीच में कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो अगर मैं ब्रांड बिल्डिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के टर्म से बात करूं तो देखो भुवन बाम के पास तुमने देखा कि 2 कंपनी है, बट अमित भड़ाना इन द फ्रंट एंड, मैं फ्रंट एंड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बैक एंड में आई एम श्योर उनका कुछ ना कुछ तो रन होता ही होगा, पर बैक एंड में छोड़ो, फ्रंट एंड में की मैं बात करूं तो अमित भड़ाना डजंट सीम टू बिल्ड एनी ब्रांडिंग ऑफ दैट सॉर्ट जिसने भुवन बाम ने बिल्ड करी है। ही डजंट सीम टू सेल एनी प्रोडक्ट ऑफ दैट सॉर्ट जो भुवन बाम करता है, बिकॉज इसका एक रीजन ये हो सकता है कि अमित भड़ाना की जो ऑडियंस है वो वैसी नहीं है कि वो अपने सेलिब्रिटीज के मर्च खरीदे, टी शर्ट खरीदे और चीजें खरीदे, लेकिन फिर भी अमित भड़ाना के जैसी ऑडियंस है उसमें कुछ % लोग तो होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि अमित भड़ाना की मर्च आएगी। तो अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मी भुवन बाम इज अ स्ट्रेट विनर। 2 कंपनीज बिल्ड करी है, एक बढ़िया नाम बनाया है, ऐसा कहते भी हैं कि ब्रांड्स का फेवरेट है भुवन बाम क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट बहुत ज्यादा बेटर है बाकी सारे यूट्यूबर से। अमित भड़ाना का भी कनेक्ट है, अमित भड़ाना की भी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग है, लेकिन अमित भड़ाना कोई भी अपनी उसकी साइट नहीं है, कोई भी वैसा कुछ भी नहीं है। तो अगर कल को अमित भड़ाना ऐसी कोई चीज लॉन्च करेगा तो उसे बिल्ड करने में टाइम लगेगा, जो भुवन बाम ने पिछले 2-3 साल पहले से बिल्ड करना स्टार्ट कर दी थी। तो अकॉर्डिंग टू मी इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इन टर्म्स ऑफ ब्रांड बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, भुवन बाम इज द क्लियर एंड द स्ट्रेट विनर एंड अमित भड़ाना नीड्स टू लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम भुवन बाम, क्योंकि जिस तरह का यूट्यूब का है CTR, जिस तरह यूट्यूब हमें इंडिया में पे आउट करता है वो तो छोड़ ही दो, ब्रांड बिल्डिंग से पैसे आते हैं, मतलब ब्रांड इंटीग्रेशन से पैसे आते हैं, लेकिन खुद का ब्रांड होना एक बहुत अलग बात है जो कि अमित भड़ाना के पास फ्रंट एंड में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है, जो उसे फ्यूचर में बिल्ड करने के नीड है। नाउ आई मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड पार्ट ऑफ माय वीडियो व्हिच इज व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। पॉइंट नंबर 1, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ योर ब्रांड। इसका मतलब ये है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि तुम्हारी रेवेन्यूज कहां से स्ट्रीमलाइन हो सकती है। अगर तुम कोई बड़े यूट्यूबर हो, अगर तुम्हारा कोई ब्रांड है, अगर तुम वैसा काम करते हो जहां पर तुम्हारी फैन फॉलोइंग है, तुम्हें इस बात की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि तुम कैसे अपनी फैन फॉलोइंग का यूज करके, तुम कैसे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग का यूज करके, तुम कैसे अपनी फॉलोइंग का यूज करके उसको मोनेटाइज करोगे और उसको मोनेटाइज करके वहां से रेवेन्यू और प्रॉफिट उठाओगे। भुवन बाम ने इस चीज को बड़े अच्छे से समझा, उसे पता था कि मेरी ब्रांड बहुत लॉयल है, तो उसने क्या लॉन्च कर दिया, अपना मर्च, अपनी हुडीज, अपनी टी शर्ट, और मेरे जैसे लोग खरीद भी लेते हैं। इसका मतलब ये कि अगर तुम रियलाइज करोगे कि तुम एक किस स्टैंडर्ड पर खड़े हो, कितने लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, और अगर तुमने सारी चीजें अच्छे से करी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिल्ड अ ब्रांड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ योर फ्यूचर ब्रांड, ताकि अगर तुम फ्यूचर में ऐसे कोई चीजें बिल्ड करो तो तुम्हारे पास हो कि भाई मेरी यूट्यूब की कमाई है ही, मेरे ब्रांड इंटीग्रेशन की कमाई है ही, बाकी के साथ साथ मेरी अपने खुद की साइट की, मेरे खुद के मर्च की, मेरे खुद की चीजों की कमाई भी है। पॉइंट नंबर 2, इफ यू बिल्ड योर ब्रांड, नंबर्स वोंट मैटर टू यू that much। देखो आई एम डैम श्योर कि भुवन बाम को आज से 3-4 साल पहले अपने नंबर से जितना प्यार होता था, आज उसे अपने नंबर से उतना प्यार नहीं होगा, क्योंकि अगर उसे अपने नंबर से प्यार होता तो ही मस्ट हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सेव हिज चैनल फ्रॉम गोइंग डाउन एंड डाउन का मतलब है कि मैं रैंकिंग के टर्म से बात कर रहा हूँ। भुवन बाम आज के डेट में टॉप 3 में भी नहीं है, तो ये जो रैंकिंग का चेंज हुआ है ये भुवन बाम को आज उतना इफेक्ट इसलिए नहीं करता होगा बिकॉज भुवन बाम को पता है कि मेरी ब्रांडिंग बनी हुई है, मेरी ऑडियंस है, मेरा ब्रांड बना हुआ है, मेरे बिजनेसेस इतने बिल्ट है कि अगर कल को मेरे सब्सक्राइबर किसी से 1-2 मिलियन कम ज्यादा भी हो तो उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड इट इज ऑल ड्यू टू, इट इज ऑल बिकॉज कि उसके पास लॉन्ग विजन थी। तुमने देखा कि कैसे बीबीके वाइन्स और उसकी यूथियापा आज से 2-3-4 साल पहले ही इनकॉर्पोरेट हो गई थी। इसका मतलब बंदे ने फ्यूचर देखा कि फ्यूचर में कोई मुझे टेक ओवर कर सकता है, क्योंकि इंटरनेट पर नो वन इज द किंग। तुमने देखा कि व्हाट्सएप पर जब ये प्राइवेसी पॉलिसी का झंझट हुआ था तो कितने लोगों ने कहा था कि व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर देंगे। तो इंटरनेट पर नो वन इज द किंग, किसी की मोनोपोली हो ही नहीं सकती एक्सेप्ट इन वेरी रेयर केसेस। तो इसके लिए सबसे बढ़िया बात यह कि अपने फ्यूचर विजन को बिल्ड करके रखो, देखो कि तुम फ्यूचर में अपने आप को कहां देखना चाहते हो और उसके हिसाब से अपने ब्रांड को बिल्ड करो, जो भुवन बाम ने बहुत अच्छे से करा है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही इज नॉट अमंग द टॉप 5 या फिर टॉप 3 यूट्यूबर्स इन इंडिया, फिर भी उसकी पॉपुलैरिटी आई एम डैम श्योर बहुत 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 हाई है। सो गाइस दैट वाज अ वेरी short analysis video from my side on the businesses of Bhuvan Bam. If I made sense to you, do subscribe this channel भाई,
सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, मेरी बाकी की वीडियोस को देख लो। आई पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय।